इंडिया पर इसी बीच लखीमपुर खीरी थप्पड़ कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। खीरी से सपा सांसद उत्कर्ष वर्मा भी विधायक योगेश वर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। बताया जा रहा है कि कई वर्षों बाद राजनीतिक दूरी मिटाकर सांसद उत्कर्ष वर्मा विधायक के समर्थन में बोले हैं, जिसका एक बयान भी सामने आया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जो सांसद उत्कर्ष वर्मा है, उन्होंने जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, और इसके अलावा इस घटनाक्रम से जुड़ी और क्या अपडेट है? देखिए प्रियांशु जी, घटनाक्रम शीर्ष नेतृत्व के रुख को और जो हवा चल रही है जनता की, और साथ ही धनबल और जनबल का जो चीजें आगे आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे, उन जनबल के सामने लोग नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं। और धीरे धीरे अब जब इस थप्पड़ का 9 तारीख को जो हुआ था और आज कई दिन इसमें बीत गए हैं, तो लगभग राजनीति लोग भी इंतजार करने के बाद अब धीरे धीरे मुखर होने लगे हैं। आपने जो सबसे बड़ी बात की, जो वर्तमान में यहाँ के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा, इसकी अगर पृष्ठभूमि देखी जाए प्रियांशु जी, तो ये बहुत पहले की बात है जब इनके बाबा कौशल किशोर वर्मा यहाँ से विधायक थे। कई बार विधायक लखीमपुर से रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और उनका लगभग पूरा कार्य योगेश वर्मा जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हैं वही देखते थे समाजवादी पार्टी के साथ रहकर। और काफी सक्रिय राजनीति में अगर देखा जाए तो कौशल किशोर के साथ सिर्फ योगेश वर्मा ही थे, और वही सभी कार्य और सब चीज उनकी देखते थे कौशल किशोर वर्मा की। और लग रहा था कि उनकी विरासत के जो नेता होंगे अगले ये होंगे योगेश वर्मा। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई कौशल किशोर की, तब एकदम से यहाँ जो उत्कर्ष वर्मा है ये बाहर पढ़ाई कर रहे थे और काफी अच्छी एजुकेशन ले रहे थे। उसके बाद ये पता लगा कि कौशल किशोर वर्मा के जो उत्तराधिकारी हैं इसकी वार्ता चलने लगी, मुलायम सिंह यादव थे। और जब विधानसभा का टिकट फाइनल हुआ तो वो टिकट वहां पो की स्थिति में उत्कर्ष वर्मा को दिया गया। ये बहुत कम उम्र के थे, लगभग 25 से 30 साल के बीच की इनको उम्र है। उस वक्त के विधानसभा में सबसे कम उम्र के ये विधायक बने थे लखीमपुर से। बस वहीं से इन लोगों की आपस में खटापटी और दूरियां बढ़ती चली गई, जबकि ये लोग एक ही परिवार, एक ही घर में आसपास रहते थे। और वहीं से जब इस चीज से नाराज होकर योगेश वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद से इन लोगों की बोलचाल लगभग ना के बराबर हो गई। और अब पहली बार काफी वर्षों के बाद उत्कर्ष वर्मा ने आज एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये बहुत दुखदाई घटना है, और इसके लिए वो योगेश वर्मा के साथ हैं। और वो चाहते हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है, तो ऐसी पार्टी में आम जनता का जनप्रतिनिधि क्या मदद कर सकता है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अगर विधायक का ये हाल होता है तो आप सोच सकते हैं कि जिला प्रशासन कितना निष्क्रिय यहाँ पर है। और उसके बीच में ये बहुत दयनीय स्थिति है कि सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों ने ये कृत्य किया है। इसके बाद एक चीज और प्रियांशु जी, मैं यहाँ बता दें, ये राजनीतिक घटनाक्रम आज चल रहा था प्रियांशु जी, ये तो बिल्कुल नई चीज थी। और बहुत वर्षों के बाद उत्कर्ष वर्मा ने योगेश वर्मा के समर्थन में कोई चीज बोले। हमें लग रहा है इस कांड से शायद ये दूरियां कुछ कम भी अब होंगी योगेश वर्मा उत्कर्ष वर्मा की। लेकिन साथ में ये इंडिकेशन भी यहाँ आया कि इससे और विधायकों पे भी असर पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो हमारी योगेश वर्मा से बात फोन पे हो रही थी, उन्हें 1 मिनट के लिए फोन उठाया, उन्होंने बोला था कि सतीश महाना से हमारी मुलाकात हो गई है, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, और उनके साथ लगभग 25 से 30 विधायक थे। एक बात उन्होंने और उसमें कही थी कि उसके साथ साथ उन्होंने बोला था कि हमारे साथ खाली भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों का समर्थन नहीं है, बल्कि अन्य पार्टी के विधायक भी उनके समर्थन में हैं, जैसा कि उनको बताया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि शाम को वार्तालाप होनी, एक तरफ मुख्यमंत्री की होनी है, हो सकता है उसी वार्ता के बीच में सतीश महाना भी हो, क्योंकि उन्होंने भी शाम को दोबारा बुलाया है इनको, योगेश को। और जो सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि कठोरतम कार्रवाई की बात की है सतीश महाना ने, और साथ ही ये भी कहा है कि आपकी सभी मांगों को बहुत ही गंभीरता से देखा जाएगा और शीर्ष तो इस पे एक्शन लेगा। जब बात योगेश वर्मा से की तो उनका कहना था हमारी मांग है कि संगीन या जो गंभीर धारा है उनमें मुकदमा दर्ज किया जाए, इनको जेल भेजा जाए, और साथ ही इनको पार्टी से भी निकाला जाए। ये मांग योगेश वर्मा की चल रही है। अब दूसरा घटनाक्रम ये हो कि आज यहाँ लखीमपुर खीरी के अंदर देखा जाए तो यूपी के राज्य मंत्री यहाँ आए हुए थे, जो नगर मंत्री राकेश राठौर हैं।
ये लखीमपुर आए थे, इनको भी मीडिया ने घेरा है। जैसा इन्होंने बोला कि बचते रहे मीडिया से अन्य बातें करने में, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो योगेश वर्मा के साथ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है और मुख्यमंत्री जो भी निर्णय लेंगे वह सही ही लेंगे निर्णय। और बात जब लोगों ने की अखिलेश यादव इस पे तंज कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? तो उनका कहना था अखिलेश यादव पहले अपने विधायकों की समस्याओं को निपटाएं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें। और उन्होंने सीधे कहा कि मुख्यमंत्री जो भी निर्णय लेंगे वो सही लेंगे और निर्णय जो भी होगा वो सर्वमान्य निर्णय होगा। अब इसके बाद एक घटनाक्रम और हुआ प्रियांशु जी, जो काफी दिनों से लखीमपुर के विधायक कुछ भी नहीं बोल रहे थे। इसमें रोमी साहनी ने आई इंडिया को बताया है, फोन करके बताया कि वो योगेश वर्मा के साथ हैं और इस घटनाक्रम से बहुत ही दुखी हैं और उन्होंने खेद जारी किया है अपने संदेश में। और कुछ देर में वो बोल रहे थे कि हम खुद ही आपको बताएंगे जो भी, लेकिन उन्होंने फिलहाल इंडिया को बताया है कि ये घटना बहुत ही दुखदायी है और हम हर वक्त योगेश वर्मा के साथ हैं, जो भी उनका फैसला होगा हम उनके साथ रहेंगे और विधायक के साथ मारपीट करने वालों पर होनी चाहिए बहुत ही सख्त कार्रवाई। जबकि रोमी साहनी भी एक सर्वमान्य नेता यहाँ पर हैं, उनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध भी अवधेश सिंह से हैं। कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे नेता प्रदेश का नेतृत्व देखने के बाद वो लोग भी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अब पार्टी के रुख को देखकर अपने बयान दे रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि आने वाले समय में अब कोई निर्णय की धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ेगी। अब 5 बजे का इंतजार हो रहा है कि उसके बाद मीटिंग में क्या होता है, ये आने वाला समय बताएगा। प्रियांशु जी, फिलहाल इतना जरूर है कि यहाँ पर विधायक थप्पड़ कांड काफी गहराया हुआ है और यहाँ पर जो बातें हो रही थी मार्केट बंदी की, इस पे भी लोगों की नजर है कि अभी अगर मान लिया आज शाम तक का अगर कोई चीज नहीं होती है तब फिर कैसे और क्या किया जाए, इस पे भी देखने वाली एक बात होगी कि अभी कल की रणनीति क्या होती, ये भी कुछ समय बाद पता लगेगा। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है इंडिया पर लखीमपुर थप्पड़ कांड को लेकर, जिसमें एक बयान जारी किया है खीरी से सपा सांसद उत्कर्ष वर्मा ने और उस बयान में उन्होंने विधायक योगेश वर्मा का समर्थन किया है। पहले हम आपको वो बयान सुना देते हैं जो उत्कर्ष वर्मा ने जारी किया है। देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव थे और शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे थे, इसकी आवाज विधायक जी ने उठाई और उसके बाद में उनके ऊपर लोग हमलावर हो गए और उनके साथ जो ये घटना हुई है इसकी हम भी निंदा करते हैं, क्योंकि संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति है, विधायक है, जनता ने चुना है, और अगर विधायक सुरक्षित नहीं है, प्रशासन की मौजूदगी में अगर इतनी बड़ी घटना किसी भी विधायक के साथ हो रही है तो ये बहुत ही खराब है, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। और जिला प्रशासन से ये कहना भी चाहते हैं कि अगर आपकी मौजूदगी में विधायक सुरक्षित नहीं है और घटना होने के बाद आज 3 से 4 दिन शायद होने को हैं और विधायक अगर अपनी एफआईआर नहीं लिखवा पा रहे हैं तो ये बहुत सोचने का विषय है। अगर विधायक के साथ घटना हो, एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तो आम जनता की फिर कहाँ सुनवाई होगी। आम जनता में रोष है, भय प्राप्त है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। प्रशासन से अपील करते हैं कि कम से कम तत्काल इस घटना की एफआईआर होनी चाहिए। तो आपने सुना कि जो खीरी से सपा सांसद है उत्कर्ष वर्मा, वो खुलकर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने प्रशासन की लापरवाही का भी उसमें हवाला दिया है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। और इसके अलावा बता दें कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, अभी तक सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई योगेश वर्मा की, अन्य विधायक भी उनके साथ शामिल थे। उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है अवधेश सिंह पर, उन्हें संगठन से बाहर करने की मांग की है, साथ ही उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही है और उनको 5 बजे का समय दिया गया है। अभी वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे। और अंदर खाने जो खबर ये मिल रही है कि इसमें जो है योगेश वर्मा को केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि अन्य पार्टी के विधायकों का भी साथ मिल रहा है। अब फिलहाल देखना होगा, सबकी नजरें हैं कि 5 बजे जो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि आज संभावना यह भी जताई जा रही है कि इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। आज क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या सीएम योगी से मुलाकात के बाद बातचीत होती है योगेश वर्मा की, ये भी हम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल सर आप बराबर इस मामले पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे फिर फोन लाइन जोड़ेंगे और इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।